तो 5 राज्यों की 475 विधानसभा सीटों पर इस वक्त वोटिंग जारी है और इस वक्त आपको क्या जो करंट सिचुएशन है वोटिंग की वो आपको बता रहे हैं। 5 राज्यों की 475 सीटें हैं जिसमें बंगाल में सुबह 11 बजे तक 34% मतदान हुआ है और असम में 28% वोट डाले जा चुके हैं, जबकि केरल में 11 बजे तक सुबह 29% लोगों ने मत का इस्तेमाल किया है, मतदान हुआ है। पुडुचेरी में 30% लोग मतदान करने के लिए पहुंचे हैं अब तक और तमिलनाडु में 17% वोटिंग हुई है। जो सबसे ज्यादा मतदान हुआ है अब तक पश्चिम बंगाल में हुआ है। लोग बढ़ चढ़कर लंबी कतारों में लगे हुए हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल से ही छिटपुट हिंसा की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। 5 राज्यों में वोटिंग चल रही है और वोटिंग परसेंटेज अब तक सबसे अच्छा पश्चिम बंगाल में रहा है और अब तक पिछले जो 2 फेज रहे हैं पश्चिम बंगाल में उसमें भी वोटर टर्नआउट बहुत अच्छा रहा है। और इस बीच चर्चा के लिए हमारे साथ यासिर जिलानी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं, विवेक श्रीवास्तव जी सीपीआई नेता हमारे साथ इस वक्त में हैं और यूसुफ अंसारी साहब सीनियर जर्नलिस्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। खालिद अब्दुल्ला साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। वोटिंग तो एक तरफ चल ही रही है लेकिन साथ ही साथ एक तरफ आरोप भी चल रहे हैं। कल ममता बनर्जी ने फिर से 8 चरणों को लेकर सवाल उठाया है कि 8 चरण का चुनाव है, क्यों आपको 8 चरणों से बार बार दिक्कत है और क्यों बार बार इस चीज का जिक्र ममता बनर्जी करती हैं? खालिद अब्दुल्ला इस वक्त नहीं है हमारे साथ। मैं विवेक श्रीवास्तव के पास चलता हूं। विवेक श्रीवास्तव, क्या एक कंसर्न होना चाहिए? लास्ट जब इलेक्शन थे 2016 में तब भी 7 फेजेस में हुआ था, अब एक फेज बड़ा है तो उस पर इतनी हल्ला मच रहा है, क्यों? विवेक जी, आप सुन पा रहे हैं? कहीं ना कहीं से जो इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर से एक विश्वास हट रहा है लोगों का। अभी ईवीएम एक वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास मिला, उसके बाद 8 चरणों में आपने चुनाव किया, कर लीजिए। आप उसके बीच के गैप्स को देखिए, 8-8, 10-10 दिन के बीच का गैप दिया है और मेरे ख्याल से अगर 6 अप्रैल को सभी चुनाव खत्म हो जाते हैं, बाकी राज्यों के तो पैरामिलिट्री और बाकी फोर्सेस को डिप्लॉय करके शायद बंगाल का चुनाव थोड़ा जल्दी किया जा सकता था। तो कहीं ना कहीं टीएन शेषन जब थे तो वो कहा करते थे कि मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है दैट आई एम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, आई एम नॉट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन उसके बाद आज जो है आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं से घेरे में आता रहता है। बात नहीं है, ईवीएम के ऊपर हमेशा कोई ना कोई न्यूज आती रहती है। आज तो एक तृणमूल के बारे में भी उड़ाई किसी ने न्यूज कि ईवीएम वहां किसी नेता के पास गया। तो ये न्यूट्रलिटी देखिए बहुत जरूरी है, तो इसको और सीरियसली लेने की जरूरत है, क्योंकि अगर जनता का विश्वास निष्पक्ष चुनाव आयोग और निष्पक्ष चुनाव से हट गया तो हमारे प्रजातंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत बड़ा आघात है। आज जो सबसे बड़ी चीज है जिसके लिए इंडिया प्राउड फील करता है, हम कहते हैं वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, तो उसको बचा के रखने की जरूरत है। मैं इसमें डायरेक्टली कोई बीजेपी के ऊपर वो नहीं कर रहा, लेकिन ये जरूर है कि 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तो निष्पक्ष चुनाव घेरे में आए हैं। 2014 में मोदी साहब सत्ता में आए ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चुनाव उनके फेवर में हुआ। अच्छा, मतलब क्या आप इनडायरेक्टली ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, जो कि इससे पहले भी कई पार्टियां उठा चुकी हैं? हाँ, बिल्कुल उठा रहे हैं। हम ईवीएम पे चुनाव हमेशा उठाते रहे हैं। हमने बैलेट बॉक्सेस के लिए कहा था कि दुनिया में बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर भी ईवीएम हट चुके हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वापस ईवीएम से बैलेट बॉक्सेस से आ चुके हैं। तो हर चीज की एक शेल्फ लाइफ होती है। सर, बात तो वही वाली हो जाती है, जब चुनाव आयोग ने चैलेंज किया कि आइए साबित कीजिए, तब कोई पार्टी पहुंची नहीं थी। यूसुफ अंसारी सर वक्त कम है सर, और उससे भी बात कर लेते हैं। यूसुफ अंसारी सर हमारे साथ हैं। यूसुफ जी, अगर लंबी कतारें लगी हुई हैं और जिक्र बार बार पश्चिम बंगाल का ही छिड़ता है, और अगर कतारों में खड़े हुए लोग, अच्छा यूसुफ जी नहीं है हमारे साथ, यासिर जिलानी साहब, अगर डायमंड हार्बर जहां माना जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी पकड़ रखते हैं, गढ़ है, ममता बनर्जी जहां आश्वस्त नजर आती हैं उन सीटों को लेकर, अपनी जीत को लेकर, तो यहां क्यों बीजेपी कैंडिडेट ये आरोप लगा रहे हैं कि टीएमसी वाले तो गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोग अगर मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं तो उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ये कहीं आपकी बौखलाहट तो नहीं है जैसे आप टीएमसी पर आरोप लगाते हैं? देखिए, मैं आपको जो बात कह रहा हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, और बनर्जी अभिषेक बनर्जी कितनी पकड़ है उसका अंदाजा आप लगा लीजिए। देखिए, ये लोग विवेक श्रीवास्तव और ये जो तमाम पूरा एक गुट और ग्रुप है, ये असेसमेंट करने में ये इस बार फेल हो गए। इस बार की असेसमेंट जो बंगाल की बहुत क्लोजली की गई है, उसमें 2 चीज सबसे ज्यादा हावी की है, वो करप्शन और कम्युनलिज्म को जो इन लोगों ने ढाल बनाया, जो तुष्टीकरण की प्रकाशा करी, और करप्शन। पूरे बंगाल का कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो करप्शन से नहीं जूझ रहा है। इस वक्त आप
जनता से जब बात करेंगे तो ये दो चीजों पे वो आपसे बात करेंगे, और उसी आधार पे जो बंगाल का जनमानस है वो निकल के आया और वोट कर रहा है। और मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, जो पिछला चुनाव हुआ था जनरल इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं आपके पास लौटूंगा। यूसुफ अंसारी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। यूसुफ साहब, जब ठीक है पॉलिटिकल एलिगेशंस, आरोप प्रत्यारोप ही अपनी जगह हैं, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या बंगाल का जो ये रक्त चरित्र है, क्योंकि फर्स्ट फेज में हिंसा हुई, सेकंड में हिंसा हुई, आज भी हिंसा हुई है, और इस तरह की जानकारियां भी मिल रही कि एक हत्या भी आज भी हुई है, कई जगह हिंसक झड़प हुई है, क्या बंगाल को कभी इस रक्त चरित्र से आजादी मिल पाएगी? नहीं, देखिए, आजादी मिलेगी, और अगर पहले के चुनाव के मुकाबले देखें तो हिंसा काफी कम हुई है, और बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा का एक पुराना इतिहास रहा है, ये बात आपकी सही है। और जो 8 चरणों में इस बार चुनाव कराने का फैसला किया चुनाव आयोग ने, वो इसी मद्देनजर किया है कि वहां पर हिंसा की आशंका थी। पिछली बार जब 7 चरण में चुनाव हुए थे उसके पीछे भी ये वजह थी। हालांकि इस बार 8 चरणों को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं उसमें कुछ सवाल जायज भी हैं और कुछ भी है, लेकिन बेन वजह ये रही, और इसीलिए बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की वहां तैनाती की गई है इस हिंसा के मद्देनजर देखते हुए। आपको याद होगा कि एक जमाने में बिहार में भी बहुत बड़े पैमाने पर राजनीतिक हिंसा हुआ करती थी मतदान के दौरान, लेकिन वहां अब इस तरह से हिंसा नहीं होती है, काबू पा लिया गया है। तो मुझे लगता है कि 1-2 चुनाव के बाद बंगाल में भी हिंसा का जो चरित्र की आपने बात कही है, इससे हमें मुक्त दिखेगा बंगाल। और जब सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती बड़े पैमाने पर होगी तो फिर जो हिंसा करने वाले हैं उनके हौसले निश्चित तौर पे पस्त होंगे, और सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्तैदी से अपने ड्यूटी को अंजाम देंगी, तो ये उम्मीद की जा सकती है। लेकिन साथ ही साथ तारीफ भी करनी होगी। अगर पश्चिम बंगाल में लोग हिंसा के बावजूद बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं तो तारीफ भी करनी होगी। करीब 80% या फिर उससे ज्यादा ही मतदान अब तक पिछले 2 चरणों में हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, यूसुफ जी, विवेक जी और यासिर जिलानी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल रोहित वही होता है, 10 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी के खिलाफ जाएगी क्या बदलाव की बात जो कर रहे हैं लोग, मतदान करने के लिए कतारों में खड़े हुए, वो नुकसान पहुंचा देंगे, या फिर वो साइलेंट वोटर हैं ममता बनर्जी के पक्ष में जो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं? बिल्कुल, वोटिंग चल रही है, शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक।